Praise the Lord. Thank you for joining with us again today. प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We have been reading the letters that Paul wrote while he was in prison in Caesarea. पाउल जब सिसिरिया के अंदर बंदीवास में था, तब वो समय के दौरान उन्होंने जो पत्रियां लिखी थी, उस पत्रों को हम लोग पढ़ रहे थे। Some of the deepest truths that Paul revealed to us is in the letters to Ephesians and Colossians that he wrote while he was in prison. पाउल ने एफेसी और कलीसिया को बंदीवास के दौरान जो सारी पत्र लिखे थे, वो पत्रों के अंदर हम लोग जो गहराई की सच्चाई है उसे हम लोग वहां पे देख सकते हैं। Paul did not allow his physical chains to stop him from expanding the kingdom of God. पाउल को उनकी जो शारीरिक रूप से जो दशा थी, जो उसे बंदीवास में रखकर उनको जंजीरों के जरिए जकड़ा हुआ था, वो परिस्थिति को पाउल ने परमेश्वर के राज्य को फैलाने से रोकने के लिए बाधित नहीं किया। One of the people that Paul led to the Lord while he was in prison was Onesimus. पाउल जब बंदीवास के अंदर था और वो बंदीवास के दौरान पाउल के साथ एक काम करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था अनासिमस। Onesimus was a slave that had run away from his master. अनासिमस एक सेवक था, एक गुलाम था जो अपने मालिक से भाग कर आया हुआ था। Somehow Paul met Onesimus when Paul was in prison. पाउल जब बंदीवास में था, वो बंदीवास की स्थिति में पाउल वो अनासिमस से मिला। And he brought him to the Lord. और पाउल उसे अनासिमस को परमेश्वर के पास लेकर आया। Now he's going to send Onesimus back to Colossians where his master lives. अब पाउल अनासिमस को कलोसी के अंदर भेज रहा है, जहां पे वो अनासिमस का जो मालिक है वो रहता है। Philemon is the master of this runaway slave. और ये फिलेमोन है, ये फिलेमोन अनासिमस का जो मालिक है वो है। And so Paul is going to write a letter to Philemon and say, please receive your slave back. He is no longer a slave. He is a fellow brother in the Lord. पाउल फिलेमन को पत्र के द्वारा लिख रहा है कि जो अनासिमस नाम का आपका जो दास है, उसका आप स्वीकार करें, और अब ये अनासिमस जो आपका दास था, वो अब आपका दास नहीं है, आपका गुलाम नहीं है, लेकिन हम में जैसे प्रभु के विश्वासी भाई है, वैसे ही उनमें से एक ये विश्वासी भाई है। So today we're going to read the letter that Paul wrote to Philemon. और आज हम पाउल ने फिलेमोन को जो पत्र लिखा उसे हम पढ़ रहे हैं। Tychicus also lived in Colossae, and he was going to take the letter from Paul to the church in Colossae. जो तिथुकस था वो भी कलीसिया के अंदर रहता था, और पाउल ने तिथुकस के साथ कलोसी की कलीसिया को पत्र भेज दिए। And so he is sending Onesimus back with Tychicus to go back to his master. यहाँ पे उनेसिमुस और तुखिकुमुस दोनों को पाउल अपने मालिकों के पास भेज रहे हैं। So let's read that in Colossians chapter 4, and we're going to read verses 7 through 9. ये बातें हम कोलोसी की पत्री उसके चौथे अध्याय के अंदर 7 से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वो तुम्हारे हृदयों को शांति दे। उसके साथ मैंने उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से
है, ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। आमीन। So Paul is writing to the master, to Philemon, and saying, please receive him back and don't be cruel to him because now he is your brother. पाउल यहाँ पे जो उनके मालिक है वो मालिक को पत्र लिख रहा है। वो जो फिलोमोन है जो उनेसिमुस का मालिक है उससे पत्र के द्वारा पाउल कह रहा है कि उनके साथ अब आप क्रूर नहीं रहना, उनके साथ आप कठोर ना रहना, लेकिन जैसे एक विश्वासी भाई है, विश्वासी भाई की तरह उनके साथ व्यवहार करना, क्योंकि अब ये आपका विश्वासी भाई है। So Paul is writing to Philemon and saying, I could keep him here with me because he's very beneficial to me. He's serving me even while I'm in prison, but I'm sending him back to you. पाउल फिलेमोन को पत्र के द्वारा लिख रहा है कि जो उनेसिमुस है वो तो पाउल के लिए एक बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद इंसान है, लेकिन फिर भी पाउल उनेसिमुस को फिलेमोन के पास भेज रहा है। इस बात को फिलेमोन जाने, ऐसी बातें यहाँ पत्र के द्वारा पाउल कह रहा है। And so Paul is saying, I am going to give him back to you, and if he's cost you anything, give it to my charge. पाउल फिलेमोन को कह रहा है कि अगर जो उनेसिमुस है वो आपसे भागकर आया था और भागने के बाद अगर कुछ भी तरह की नुकसान आपके ऊपर हुआ होगा, फिलेमोन के ऊपर हुआ होगा, तो उसके लिए पाउल भरपाई करेगा। ये बातें पाउल पत्र के द्वारा फिलेमोन को कह रहा है। So Paul is saying, receive him just like you would receive me. पाउल फिलेमोन को कह रहा है कि वो उनेसिमुस को जैसे पाउल को वो स्वीकार करता है वैसे ही उनेसिमुस को फिलेमोन स्वीकार करे। We're going to read that story from verses 8 to 22. हम फिलेमोन की पत्री उसके 8 से लेकर 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जो कि हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें
दे दिया जाऊंगा। आमीन। Amen. So now we know the background, the backstory to this letter. Now it makes a lot of sense. And Paul is pouring out his heart to his brother in the Lord, Philemon. और अब हम ये पत्र की पीछे की जो कहानी है, ये पत्र की पीछे की कहानी को अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और जो पाउल ने सारी बातें कही वो सारी बातों को भी हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। Amen. Well, God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।